हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है एमपीपीएससी का। तो उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं जो कि पहली चीजें नहीं थी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग को नए सिलेबस में क्या क्या करना है, थोड़ा सा उस चीज को भी हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आए हैं। तो ये मैंने एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपके लिए शीट बना दिया है कि देखिए, पहले जो था आपका बिफोर 2020 जो था, दो पेपर हुआ करते थे जिसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन आते थे। तो इस तरह आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे। हर पेपर जो था आपका 2 घंटे का होता था। तो इस तरह से आपका जो है 2 घंटे में आपके दो पेपर हुए, 100 इंटू प्लस 100, तो 200 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता था उस टाइम पे। तो आपके टोटल मार्क्स 400 हो जाते थे। और उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इंटरव्यू के मार्क्स 50 होते थे। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें इन लोगों ने इनको दो पेपर से हटा के सिर्फ एक पेपर कर दिया है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इस एक पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं। ये दो सेक्शन में डिवाइड है, तो इसको हम लोग जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। देन आपका जो ड्यूरेशन है सिर्फ ये 3 घंटे का एक पेपर होगा। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका 3 घंटे का। यहाँ पे जो 150 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 450 मार्क्स हो जाते हैं इस तरह से। इस बार एमपीपीएससी ने मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स। हर सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और जो आंसर आपका गलत होगा उसके लिए आपका 1/3 यानी कि 1 नंबर कटेगा। इंटरव्यू मार्क्स सेम रखे हैं। तो अब आइए अपन नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ये इनका नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इनने जो है इसके अंदर दो सेक्शन बना दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर इनने 3 पार्ट किए हैं। एक है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। यानी जीएस का जो पार्ट है आपका, वो अब 3 में बाइफरकेट हो गया है। एक है आपका एमपी, फिर है आपका नेशनल, और ये है फिर आपका इंटरनेशनल। ये 3 चीजें इनने कर दी हैं। तो इसमें भी इनने क्लियर कट बता दिया है कि डिवीजन ऑफ क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे अगर आप, सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, मतलब यहाँ पे आपके जो है 35 क्वेश्चन है। नेशनल में इनने कह दिया है 10 प्रश्न, मतलब 10 क्वेश्चन। और विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, यानी कि यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपका जो है ये 50 इस तरह से बनता है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एमपी को बहुत ज्यादा जो है वेटेज बढ़ा दिया गया है। आपको एमपी अच्छे से करना होगा। तो ये आपका जो है सेक्शन ए का हो गया। अब हम सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी है आपका विषय जो है वानिकी, यानी ये एक नया एडिशन है, ये पहले नहीं होता था। सामान्य विज्ञान ये पहले भी था। तो वानिकी मतलब कि आपका फॉरेस्ट्री। और यहाँ पे इसके मार्क्स जो है इनने 300 किए हैं। 300 का मतलब है यहाँ से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका सेक्शन मेक और ब्रेक हो जाएगा। यहाँ सेक्शन में आपको क्लियर करने के साथ साथ अच्छा स्कोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैसे डिवीजन है वो हम पढ़ते जाएंगे, आगे देखेंगे जैसे नोटिफिकेशन में। तो टोटल ये आपका 150 प्लस 300 यानी कि 450 मार्क्स हैं, 50 इंटरव्यू के, और टोटल 500 मार्क्स हैं आपके। इसके लिए ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे रहेगी। अब हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज क्या क्या आगे बताया है। ये सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया। सेक्शन बी में 300 मार्क्स का आएगा। अब देखिए ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से एक आपको जो है सिलेक्ट करना है। अगर आप एक से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो आपको कोई एक ही ऑप्शन चेक करना है। देन उसके बाद आप देखें कि अवधि 3 घंटा जो कि अपन ने बता दी। खंड आ में 50 प्रश्न, ये भी अपन ने बात कर ली कैसे डिवाइड होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, ये भी अपन ने बात की। इसके बाद है जो है सेक्शन बी आपका वानिकी, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। तो अपन देखते हैं कि ये 100 प्रश्न किस तरह से डिवाइड होंगे आपके। तो ये देखिए, ये अपन ने बात कर ही ली थी, 3R - W
इसका ये फंडा वही है कि जैसे मान लीजिए आपके जो है 90 सवाल आपके सही हैं और 10 सवाल आपके गलत हैं, तो आपकी स्कोरिंग होगी 90 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1, यानी कि 90 इंटू 3 270 माइनस 10, ये आपका 260 आपकी स्कोर आएगा। तो इस बार ये नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ये नेगेटिव मार्किंग याद रखें सिर्फ मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा, इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है निर्धारित। अब इसके बाद हम देखते हैं, और ये इनकी जो है आपके इंटरनल प्रोसीजर है, इसको अपन चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये एक चीज देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कह रहे हैं कि 40% मार्क्स आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग जो है अर्जित करना यानी लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। मान लीजिए आपके सेक्शन ए के अंदर 30% मार्क्स ही आते हैं, तो आप चाहे सेक्शन बी में फुल भी ले आए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे ही सेम आपको सेक्शन बी में भी जो है 40% मार्क्स लाना है, और जो आपके हमारे यहाँ अधिसूचित जनजाति या जाति के या अन्य पिछड़ा वर्ग के या जो है निशक्त उसमें मतलब पीडब्ल्यूडी उसमें आ रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप में, उन्हें 10-10% अंकों की छुट्टी है, यानी कि उन्हें 30% लाना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखें। 30% अगर आप जनरल कैटेगरी के होके ला रहे हैं तो फिर आप नहीं हो पाएंगे, आपके लिए तो 40% है, बाकी सबके लिए जो है 30% है। ये इन चीजों को छोड़ देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में अपन ने देखा था कि एमपी से 35 सवाल आने हैं। तो ये 35 सवाल कैसे आएंगे, तो इसके अंदर इनने ब्रॉड दे रखा है आपको। फर्स्ट टॉपिक है आपका इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य का, तो इसके अंदर ये सिलेबस दिया हुआ है इनने, आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है भूगोल, एमपी का भूगोल, तो इसमें आपको एमपी के बारे में सब पढ़ना होगा भूगोल में। फिर थर्ड है आपका राजनीति एवं अर्थशास्त्र यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसमें हमने उसके बाद देखा था कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है सामान्य ज्ञान के ऊपर 15 क्वेश्चंस थे। तो ये जो अगले दो पार्ट हैं, इनसे मिला के आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से हैं कि महत्वपूर्ण घटना यानी करंट अफेयर्स, और ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आपका आईटी वाला पार्ट। तो ये आपका सेक्शन ए का टोटल सिलेबस हो जाता है। अब अपन सेक्शन बी में आते हैं, तो ये इसका इंग्लिश पार्ट है। अब हम लोग सेक्शन बी में आए, तो सबसे पहला जो इंक्लूजन है वो है ये आपका वानिकी। वानिकी के अंदर इनने जो है ये नई चीजें डाली हैं। ये आपका एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे ही आपके नीचे चौथा और ये पांचवा। ये 5 चीजें जो है नई आई हैं। जनजाति आप कह सकते हैं कि पहले भी था, बट ये है कि ये इसको वानिकी के अंदर ही डाला गया है। तो मोटा मोटा अपन कह सकते हैं कि ये जो 4 पार्ट्स हैं ये नए हैं। इनका हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें यूनिट 1 है आपकी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, यूनिट 2 है आपका यूटिलाइजेशन के ऊपर, 3 है फॉरेस्ट पॉलिसी के ऊपर, फिर आपका आ जाता है ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर, और यूनिट 5 है ट्राइब्स के ऊपर। तो ये आपका जो है कोर जिसे कहते हैं ना कि फॉरेस्ट में यदि आप आ रहे हैं तो ये उसका कोर सिलेबस है। तो ये इनने जो है नया इंक्लूड किया है अभी, ये इससे पहले नहीं होता था। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इंक्लूजन्स हुए हैं।
तो आपका जो है ये पहले भी था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग जो है ध्यान रखें कि आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस चलना है। तो सिलेबस आप जरूर अपने पास हमेशा सामने रखें पढ़ने से पहले। फिर आपका आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी यही सब चीजें थी पहले भी, आगे भी हैं अभी। देन बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी मोटा मोटा आपका सेम सिलेबस है। एनवायरमेंट सेम ही है। फिर इसके अलावा इनने जो है एक ये इंट्रोड्यूस कर दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब पहले के टाइम पे ये सब चीजें जो थी ये पेपर वन का पार्ट थी, पेपर वन मेन फॉरेस्ट का। अब इसको जो है क्योंकि एक ही पेपर हो गया है तो इसको सेक्शन बी में डाल दिया गया है। तो ये भी आपको करना है क्योंकि ये काफी स्कोरिंग पार्ट होता है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब काफी स्कोरिंग पार्ट है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल आपका जो है सिलेबस है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएं या आपको जो है बुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये सिलेबस के ऊपर। और मैं ये जो है आपको शेयर भी कर दूंगा इसका एक स्नैपशॉट हमारे साथ। तो आप लोग जो है तैयारी करें, और अगर किसी और विषय पे आप चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाए तो आप प्लीज हमें बताएं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।